Hello students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आप लोग बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 ब्रांच के बारे में बताऊँगी और यहाँ पे पूरे डिटेल्स में आप लोग को बताऊँगी। उसके लास्ट में आपको बताऊँगी कि कौन सा ब्रांच अभी ज़्यादा लेने के लिए लोग प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और हर ब्रांच के बारे में जानते जाइए कि उसका ब्रीफ सब कुछ जो मैं बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसा कंफ्यूज तो होंगे ही कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, क्या मतलब आगे क्या होगा वो ब्रांच लेने के बाद, कंफ्यूज होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो कभी आपने अपने बचपन में टॉय कार जो था आप खेलते थे उसे कभी खोला है? कभी आपने ये सोचा है कि ये जो ऑटोमोबाइल से वो कैसे डिज़ाइन होते हैं? कभी ये सोचा है डू यू लव मैकेनिक्स और मशीन्स? यस, इफ यस देन दिस इज़ द बेस्ट ब्रांच फॉर यू ऑल। ओके, बट इसमें दो बात ये बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मोस्टली बॉयज़ के लिए, गर्ल्स रेयर ही जाती है, एक या दो। ठीक है, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए ब्रांच है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप इंजीनियरिंग के अपने 4 ईयर के किसी किसी सेमेस्टर्स में ये पढ़ेंगे। ये कुछ है, नाम मैं एक दो पढ़ देती हूँ, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, वेव प्रोपोगेशन इन सॉलिड्स। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सब्जेक्ट जो आप अपने इंजीनियरिंग के किसी किसी सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। अब जॉब प्रोफाइल क्या होगी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे या मेंटेनेंस इंजीनियर बनेंगे, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, मशीन डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, कैट कैम एक्सपर्ट, साइट इंजीनियर, इंडियन नेवल स्टोर सर्विस, इंडियन नेवी में। ठीक है, अब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 4 लाख टू 20 लाख होगी, बट ये डिफ़र करेगा कि आपने किस कॉलेज और किस जगह से अपनी इंजीनियरिंग की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट या किसी स्टेट से करते तो नो डाउट वहाँ की स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3.5 to 4 ही होगी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में कैंपस की बात कर रही हूँ। और अगर आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं लाइक आईआईटी, एनआईटी, बी स्कूल्स, तो वहाँ पे तो कैंपस बहुत अच्छी आती है, मीन्स 10-12 से तो स्टार्टिंग रहता है वहाँ पे। ठीक है, और आईआईटीज़ का तो बहुतों ने भी सुना होगा कि करोड़ों में भी पैकेज जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैकेनिकल इंजीनियर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, मतलब आप कहाँ कहाँ और जो जॉब कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में कर सकते हैं, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बीएसपी है हमारा भिलाई स्टील प्लांट ये है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कोऑपरेशन, इंडियन नेवल सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, हीरो मोटर कॉर्प्स, अशोक लेलैंड, फोर्ड इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किर्लोस्कर ग्रुप, टेरमैक्स एंड सीमेंस, ये है। तो देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर ली है तो कोर ब्रांच में जाना, कोर जो कंपनी होगी उसमें जाना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब पढ़ा है तो उसका यूज़ होना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब इंजीनियरिंग में कैंपसेस आते हैं तो जो आईटी सेक्टर की कंपनी रहती है वो आती है, तो उसमें सबको बैठाया जाता है। वहाँ पे जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी आएगी जो कोर ब्रांच की रहेगी, बट मोस्टली जो आईटी सेक्टर की कंपनीज आती है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स भी बैठते हैं। तो ये था मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ब्रांच आता है, सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में अब देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। बट सबसे पहले, क्या सिविल इज़ फॉर दोज हु लव बिल्डिंग्स या
who are passionate about designing building constructions, road, bridges, dams, canals, buildings and tower. Do you ever thought how the bridges and canals are going to build by some certain engineers? If yes, and you love it, so civil engineer is for you. So let's start. What are the subjects in civil engineers? सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स ये आपको दिख रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप अपने कॉलेज के जो 4 साल में से किसी किसी सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे. अब यहाँ पॉसिबल ये तो नहीं है कि मैं पूरे 46 या 48 सब्जेक्ट्स जो पूरे आप 4 साल में पढ़ेंगे वो यहाँ लिख पाऊँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ही सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, सॉइल मैकेनिक्स एक्सेट्रा. अब सिविल इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है? सिविल इंजीनियर्स होते हैं चीफ एंड जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, चीफ प्लानिंग इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, कंसल्टेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफिसर्स. सिविल की भी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है अप्रॉक्स यही होती है जो मैकेनिकल की होती है. ओके, अप्रॉक्स वही होती है सिविल की स्टार्टिंग सैलरी. एंड यहाँ पे कहाँ कहाँ हम जाते हैं? एनटीपीसी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंटेनर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा प्रोजेक्ट, एसआर ग्रुप ऑफ कंपनी. ये है सिविल डिपार्टमेंट्स के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रांच, द मोस्ट फेवरेट ब्रांच नाउअडेज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी क्या होता है कि ये स्पेशली फीमेल प्रीफर करती है. हाँ, सिविल ब्रांच में इंजीनियरिंग में बताना भूल गई थी कि उसमें लड़के लड़की दोनों जाते हैं. ओके, लेकिन उसमें भी यही आपको लड़के ही ज़्यादा मिलेंगे, ये भी बता दूँ. बट मैकेनिकल में आपको जैसे कि 1 मिल रहे हैं, लड़कियां 1 मिलेगी, तो सिविल में आपको 10 लड़की मिलेगी. ठीक है. अब कंप्यूटर साइंस में जस्ट अपोजिट होता है, लड़के कम रहते हैं, लड़कियां ज़्यादा रहती हैं. ठीक है, लड़के भी रहते हैं, मीन्स इक्वल रहते हैं, बट मोस्टली फीमेल्स ज़्यादा इसे प्रीफर करती हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को. अब कंप्यूटर साइंस भी अब कैसे, किसके लिए बना हुआ है कंप्यूटर साइंस? जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, नेटवर्किंग में, डिज़ाइनिंग में, सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में, इन चीज़ों से आपको कोई अट्रैक्शन है, लव है, देन इट्स द कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज़ फॉर यू. ओके, नाउ कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट्स क्या हैं? लाइक कंपाइलर डिज़ाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. लाइक ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंजीनियरिंग में भी है, मीन्स इंजीनियरिंग के ही ये सब्जेक्ट्स है, किसी किसी सेमेस्टर्स में होंगे आपके. ठीक है. अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जॉब प्रोफाइल क्या होती है? दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर टेस्टर. ठीक है. अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स यही होती है. मतलब अगर आप ये मान के चलिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3.5 होगी या 4 होगी. ठीक है. बट अगर आप किसी एनआईटी और बी स्कूल से, आईआईटी से कर रहे हैं, तो फिर ये सैलरी आपकी 10 to 15 से स्टार्ट होगी, लाख. ओके. फिर यहाँ पे क्या आप लोग की जॉब कहाँ लगेगी? TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, एसेंचर, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, AMD, HP, गूगल, फेसबुक, एडो, इसरो एंड परसिस्टेंट. लाइक दिस, ये सारी कंपनीज हैं जो कैंपस के लिए आएंगी, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए कोर ब्रांच है. ठीक है, कोर कंपनीज है, मीन्स ये जो आती हैं, बट इसमें अदर ब्रांच वाले भी बैठते हैं जब कैंपस आती है कॉलेज में. तो नाउ द लास्ट एंड वन मोर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोग प्रीफर करते आज भी, इफ़ दे लव द
what we say, DC, AC, transistors, diode, like this. Electrical engineering, these are the some subjects like fiber optics, power system, power generation. ये सारे सब्जेक्ट्स आप अपने इंजीनियरिंग के फिर किसी ब्रांच में सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे. अब इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है? दे आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सर्किट पार्ट्स डिज़ाइनर, पावर इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर. नाउ इनकी भी सैलरी यही होती है. ये जनरली कोर में भी जा सकते हैं अपने कोर कंपनीज़ में, और ये जो TCS वगैरह जो कंप्यूटर साइंस के लिए आती है उसमें भी वो लोग जाते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? NTPC, इंडियन रेलवे, जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी, HBL, क्रॉम्पटन, विप्रो, बजाज इलेक्ट्रिकल, सीमेंस. ओके. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो अप्रॉक्स इसी के जैसा सेम रहता है. बस उसमें ये रहता है कि आप सिग्नलिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में उससे रिलेटेड भी जा सकते हैं. बाकी अप्रॉक्स सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ सेम ही रहते हैं. कुछ कुछ डिफ़र करता है, लाइक उसमें टेलीकम्युनिकेशन पार्ट रहता है तो उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक सिग्नल एंड सिस्टम, ऐसे सब सब्जेक्ट्स आते हैं. ये तो 4-5 ब्रांच है जो कॉमन ब्रांच है, हर कॉलेजेस में आपको मिलेंगे. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर के कॉलेजेस में रहते हैं ब्रांचेस, लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी. और कुछ होते हैं लाइक फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर, फूड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, रोबोटिक साइंस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, लाइक दिस. ये और भी ब्रांचेस हैं जो आपके अदर कॉलेजेस, IITs, NITs में होते हैं. ओके. नाउ द लास्ट एंड द मेन थिंग कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए. अब देखिए, मैंने यहाँ 4 ब्रांच के बारे में बताया, 4 से 5. इसमें से जो शुरू के 2 ब्रांच है मैकेनिकल और सिविल, वो अप्रॉक्स बॉयज़ ही प्रीफर करते हैं. और जो लास्ट के 2 पार्ट है, मतलब लास्ट के 2-3 लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, इसमें जनरली लड़कियाँ जाती हैं. ठीक है. वैसे अब एक और ब्रांच है माइनिंग. माइनिंग में भी मोस्टली पहले तो लड़के ही जाते थे, लड़कियों को जाने भी नहीं देते थे, बट अब जाती हैं लड़कियां माइनिंग में भी. अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, तो पहले तो ये बात कि आपको अपना देखना चाहिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है. जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, हर ब्रांच के स्टार्टिंग में, कि क्या लेना चाहिए. मतलब आपको हर ब्रांच का इंट्रो दिया, ब्रीफ दिया है. बट अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ तो अगर आपको छत्तीसगढ़ में रहना है तो सिविल इंजीनियर लेना चाहिए. ओके. और अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज़ बेस्ट. मीन्स वहाँ पे IT सेक्टर में देयर इज़ लॉट ऑफ मनी. ओके. और लोग फॉरेन जाते हैं, आप यहाँ पे अपना कैंपस प्लेसमेंट लगाएंगे, एक जॉब लगाएंगे लाइक TCS में, 2 से 4 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, आप फॉरेन जाएंगे. फॉरेन में आप जाके हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जब जॉब करेंगे, सपोज़ करिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी जब आप यहाँ पे ज्वाइन करके जाते हैं तो 3.5 लाख रहती है. 2 से 4 साल बाद आपकी 45,000 पर मंथ होती है. फिर जब आप बाहर जाएंगे तो आपको जस्ट डबल टिबल मिलेगा, लाइक 3 लाख पर मंथ ऐसा मिलेगा. ठीक है. ये है कंप्यूटर साइंस ब्रांच. और अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप लेते हैं तो आगे जाके माइट बी इट इज़ पॉसिबल कि आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था. बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं, और आई डोंट सजेस्ट एनीवन कि आप ये ही लो. मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि आज के डेट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ही बहुत डिमांड्स हैं, बट आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए. मीन्स यू रियली हैव टू लर्न द कोडिंग, तब फिर बात है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने की.
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, छत्तीसगढ़ में ही रहना है तो सिविल इंजीनियर इज़ द बेस्ट, बहुत स्कोप है। ओके, और इंडिया में रहना है, बाहर जाना है फॉरेन में, अच्छा पैसा कमाना है तो कंप्यूटर साइंस इज़ बेस्ट। ओके, अब सारा कुछ तो मैंने बता दिया कि कहाँ जॉब करना है, कैसा कुछ। अब उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, कॉमन हर कोई भी ब्रांच का हो तो वो ये है। ठीक है, यहाँ तो करियर ऑप्शन आफ्टर BTech लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लाइक फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते। गेट एक एग्ज़ाम होता है MTech करने के लिए, कैट और MBA। कैट होता है MBA करने के लिए। अब्रॉड के लिए GMAT का एग्ज़ाम होता है, और IELTS का होता है जब MS करने जाते हैं। ठीक है, अब या तो प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर जॉब लगाएं, UPSC CGPSC वगैरह दें आप, या SSC डिफेंस सेक्टर में जाएं। और आज के डेट में लोग जो कर रहे हैं वो यही है, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बन रहे हैं, वो खुद का स्टार्टअप या फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये करियर ऑप्शन सिर्फ IT और CS के लिए नहीं है, ये सब के लिए है कि आप इंजीनियरिंग के बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। और IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, ये भी कंप्यूटर साइंस के जैसा ही सेम रहता है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहते, और उनके भी कोर कंपनीज़ वही रहती है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की रहती हैं। तो ये था जो मैंने आप लोगों को बताना चाहा है, हर ब्रांच के बारे में आप लोग को बताया, और मैं सिर्फ वो ब्रांच ली हूँ जो हर कॉलेज में कॉमन है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।